Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So बेटा आज की हमारी वीडियो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन की। ठीक है, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे लास्ट 12 ईयर 15 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी लाइन बेस्ड एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के। वो वीडियो नहीं देखी, जाके फटाफट देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो लास्ट 40 डेज बचे हुए हैं बेटा और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स के और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये नीट 2020 फेज 1 में आया था। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, तो सैपवुड का जो काम है वो कंडक्शन में होता है। दिस इज करेक्ट। ऑब्वियसली सैपवुड कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है रूट्स टू लीफ। नेक्स्ट है सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। तो ये जो है इनर मोस्ट नहीं होता है, ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, इनर मोस्ट होती है हार्डवुड, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट आना चाहिए बेटा। और लाइटर इन कलर तो ये सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर इनकरेक्ट सेकेंड ही हो जाएगा। थर्ड देखिए, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा हार्डवुड इज डार्क इन कलर। दिस इज करेक्ट। एंड फोर्थ है हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव राइज टू मैकेनिकल सपोर्ट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The transverse section of a plant shows following anatomical features. NEET 2020 phase 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट हमें देखना है यहाँ पे। तो ये देखो, ये फीचर्स दे रखे हैं और फिर आपको बताना है आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट। ये किस में मिलते हैं? तो सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। तो कभी भी स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल की बात आए तो ये आपको हमेशा मोनोकॉट स्टेम में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लार्ज कॉन्स्पीशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तो जो इनके अंदर ग्राउंड टिश्यू होता है बहुत ही ज्यादा लार्ज कॉन्स्पीशियस। ठीक है, लार्ज होगा और कॉन्स्पीशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होगा, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होंगे, ये भी मोनोकॉट स्टेम का ही फीचर हो गया। एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट, ये तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। फ्लोएम पैरेनकाइमा मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो किसके लिए सारी चीजें सही है। मोनोकॉट रूट नहीं होगा, डाइकॉट स्टेम नहीं होगा, डाइकॉट रूट नहीं है, इट इज मोनोकॉट स्टेम। मैंने ऊपर ही बता दिया था फर्स्ट वाले में कि मोनोकॉट स्टेम का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ द एडेक्सियल। एडेक्सियल का मतलब होता है बेटा अपर सरफेस में जो होते हैं। एपिडर्मिस अलोंग द वेन ऑफ ग्रास लीव्स आर। तो नीट 2020 फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो फेज 1 में 2 क्वेश्चन आए हैं और फेज 2 के आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? लार्ज कलरलेस और एम्प्टी सेल, CEL इस तरह से याद रखना। C मतलब कलरलेस, E मतलब एम्प्टी एंड L मीन्स लार्ज। ये सारे फीचर्स होते हैं बुलिफॉर्म सेल्स के लिए, बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज बुलिफॉर्म सेल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट। कॉर्क कैम्बियम के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला दे रखा है इट इज अ कपल ऑफ लेयर थिक, मतलब 2 लेयर का होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड। आउटर साइड में ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं बनाता, आउटर साइड में ये बनाता है बेटा कॉर्क। सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं होना चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 5th, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। तो जो रीजनरेशन होती है कोई भी ग्रोइंग मतलब डैमेज्ड ग्रास की, वो किसकी वजह से होती है? तो दैट इज मेनली ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो रीजनरेट करने में हेल्प करता है ग्रासेस को दोबारा, राइट। तो ये नीट 2019 उड़ीसा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन द डाइकॉट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट। ये भी नीट 2019 का है। फ्रॉम कहां से ओरिजिनेट होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर टिश्यू इन द रिंग्स। तो जो डाइकॉट रूट है उसमें वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट कहां से होगा? इंट्रा और इंटरफेसिकुलर। ठीक है, ये तो स्टेम के बारे में है पॉइंट, रूट के बारे में तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स। फ्लोएम बंडल्स के नीचे जो टिश्यू होता है एंड द पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल। फ्लोएम बंडल्स के नीचे कौन सा होता है? कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू होते हैं और जो पेरिसाइकल का पार्ट है उससे बनता है, ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड बोला है कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स से नहीं बनता है, ये गलत है। पैरेनकाइमा बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो पैरेनकाइमा है उनसे नहीं बनता है, ये भी इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। जब बहुत ज्यादा ड्राई वेदर होता है तो वो इनवर्ड हो जाती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये नीट 2019 में आया है, तो वो क्यों हो जाती है इनवर्ड, क्यों फोल्ड हो जाती है? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है फ्लेसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स की फ्लेसिडिटी की वजह से, बिल्कुल ठीक है। जब बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं ना, जैसे ये लीफ है, तो लीफ के अपर सरफेस में ये सेल्स मिलते हैं, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तब तो ये हो जाएंगे टर्जिड। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद दे बिकम टर्जिड, और टर्जिड हो जाते हैं तो लीफ को ओपन कर देते हैं, ठीक है। लीफ क्या हो जाती है? खुल जाती है, ओपन। और जब इनमें से वाटर का लॉस होता है तो उस टाइम पे दे बिकम फ्लेसिड। फ्लेसिड मतलब बिल्कुल पिचक जाएंगे एंड लीफ को कर्ल करवा देंगे, लीफ को फोल्ड करवा देंगे। ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, और पीछे भी हमने डिस्कस किया है सेम क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ना, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक साल के बाद ही। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्री। कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है ना, नॉट ट्रू। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनुअल रिंग्स के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है? एनुअल रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड्स एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन ईयर, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ केम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। लाइट डार्क बनता है ना, लाइट बैंड होता है सैपवुड, और डार्क बैंड जो बनता है वो होती है हार्टवुड, ये भी बिल्कुल ठीक है। सैपवुड और हार्टवुड मिलके ही तो एक एनुअल रिंग बनाते हैं ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक्टिविटी ऑफ केम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है, जहां पर बहुत ही ज्यादा वेरिड कंडीशंस होंगी, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होता रहेगा, वहां पर आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी एनुअल रिंग्स मिलेंगी। और जहां पे एक ही जैसा एनवायरमेंट रहेगा, हमेशा क्लाइमेट एक जैसा रहेगा थ्रू आउट, वहां पे यू विल नॉट एबल टू सी वेरी डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन्स। तो टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो ट्रीज है उनमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ये नॉट प्रोमिनेंट गलत दिया हुआ है, तो हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक, 2019 का क्वेश्चन है, तो 19 में भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं इस वाले चैप्टर से। एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, ठीक है, इनमें ये नहीं होते हैं क्या? ये तो होता है, ये तो करेक्ट है। सीव ट्यूब ओनली, कंपेनियन सेल्स ओनली, एंड बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह पे मिलते हैं सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल्स की जगह पे मिलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, है ना, दोनों ही चीजें नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। तो ग्रास लीफ क्या है? ग्रास है मोनोकॉट, तो मोनोकॉट में आपको पता है डंबल शेप के होते हैं ये, है ना, एनसीईआरटी में लिखा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बहुत ही कम या बिल्कुल भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है? तो वो मेनली मोनोकॉट्स होते हैं, जैसे ग्रासेस। ग्रासेस में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती ना। डेसिडुअस जिम्नोएंजियोस्पर्म्स ये तो होगा ही, साइकस में भी होती है, कॉनिफर्स में भी होती है, ठीक है। तो ये आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है 2018 का, तो मतलब 2018 में भी 4 क्वेश्चन आए थे, तो ऑन एन एवरेज यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार नीट में आते हैं, ये आप मान के चलिए। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती है? एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है एंडोडर्मिस में मिलती है, तो आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है और फ्लोएम होता है वो डाइकोट स्टेम में कौन बनाता है? तो वो आप सबको पता है, इट इज फॉर्म्ड बाय वैस्कुलर केम्बियम, है ना। स्टेम बोला है ना, स्टेम, तो स्टेम में तो वैस्कुलर केम्बियम मिलेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के रिस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट, दिस इज करेक्ट। ऑब्वियसली इसमें गम, रेजिन, टेनिन, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। इट इज हाईली ड्यूरेबल, यस इट इज हाईली ड्यूरेबल बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट वाटर। तो जब ये वाटर कंडक्ट नहीं करती है तो ये क्या है, मॉइस्चर से बची रहती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, अभी मैंने आपको बोला इट डज नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ वाटर, सैपवुड कंडक्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका थर्ड ही हो जाएगा। और फोर्थ आपको दे रखा है, इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स, ऑब्वियसली ये डेड सेल से बनी है तभी तो वाटर कंडक्ट नहीं करती है, तो आंसर होगा यहाँ पे थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, डेड सेल से कौन सा बना हुआ होता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा तो हमेशा लिविंग सेल्स होते हैं, याद रखना। कॉलेनकाइमा भी लिविंग है, मैंने बताया था आपको। फैलम जो है, फैलम होता है कॉर्क, कॉर्क को बोलते हैं, और कॉर्क हमेशा डेड सेल से बना होता है, तो आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन 16 देखिए, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? तो वेस्कुलर कैम्बियम दो चीजें बनाता है, वन इज सेकेंडरी जाइलम एंड वन इज सेकेंडरी फ्लोएम। तो ऑप्शन में आप दोनों में से देख लो कौन सा दे रखा है, तो सेकेंडरी जाइलम दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन, रीजन फाउंड बिटवीन, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉर्टेक्स किस किस के बीच में मिलता है? तो कॉर्टेक्स होता है एपिडर्मिस और स्टील के बीच में, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे है और स्टील के ऊपर है ये, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 18th, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस, टाइलोसिस जो होता है बैलून शेप का स्ट्रक्चर, ये 2016 में आया है। ओरिजिनेट्स इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, ये कहां पर ओरिजिनेट होता है? ल्यूमेन ऑफ वेसल, ये बिल्कुल गलत है, ल्यूमेन में नहीं, ये जाइलम पैरेन्काइमा का पार्ट है, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा का। कैरेक्टराइज द सैपवुड, के सैपवुड में नहीं, हार्टवुड में मिलता है ये। थर्ड है, आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, मैंने कहा था ना, देखो जाइलम पैरेन्काइमा का पार्ट है, सेल्स इनटू वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा की एक्सटेंशंस होती हैं जो वेसल्स के अंदर आ जाती हैं, उसको बोलते हैं टाइलोसिस, और बैलून शेप्ड की होती है एक्सटेंशंस। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल को सराउंड करते हैं, 2016 में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सब्सिडरी सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल को सराउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, question number 20, read the different component from A to D in the list given below and tell the correct order of the component with reference to their arrangement from outside to inside. आउटसाइड से इनसाइड बताना इन अ डाइकॉट वुडी स्टेम। तो वुडी स्टेम के अंदर बाहर, सबसे बाहर आपको क्या मिलता है? कॉर्क, है ना, यही सीक्वेंस होता है, सबसे बाहर होता है कॉर्क, कॉर्क के अंदर होता है कॉर्क कैम्बियम, मैं सारे लिख देती हूँ, फिर हमें जो चाहिए होंगे हम वो देख लेंगे। उसके अंदर होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके अंदर होता है बेटा सेकेंडरी या प्राइमरी फ्लोएम, अगर प्राइमरी फ्लोएम कंज्यूम नहीं हुआ है, वैसे तो क्रश हो जाता है, फिर होता है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद होता है वैस्कुलर कैम्बियम, उसके बाद होता है सेकेंडरी जाइलम। इतना काफी है, ठीक है। अब हमें आउटर से इनर बताना है, तो सबसे पहले आएगा डी, सबसे आउटर मोस्ट है कॉर्क विच इज फैलम, डी। तो डी कौन से ऑप्शंस में है? फर्स्ट और फोर्थ में, सी और ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो उसके बाद है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा उसके बाद, क्योंकि इन्होंने कॉर्क कैम्बियम तो दिया ही नहीं है, तो सेकंड के बाद डी के बाद आएगा ए, तो डी के बाद बेटा ए सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो ऐसे चूज करा जाता है आंसर को, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सी, सेकेंडरी फ्लोएम, ये रहा सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर आएगा वुड विच इज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को ही तो वुड बोलते हैं ये। तो यहाँ पे आंसर होगा डी ए सी बी, ये सीक्वेंस होगा, तो आंसर है फोर्थ, ठीक है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 21 देखिए, वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट या मोनोकॉटलिडन्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज, मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल को क्लोज्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसीलिए क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, इसलिए नो, दिस इज नॉट द रीजन। नेक्स्ट है बंडल शीट सराउंड्स ईच बंडल, दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन। थर्ड है कैम्बियम इज एब्सेंट, तो दिस इज द रीजन, कैम्बियम एब्सेंट होने की वजह से ही उसको क्लोज्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, तो मोनोकॉट रूट में क्या चीज प्रेजेंट होती है, उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, तो बेटा मोनोकॉट की बात हो रही है, मोनोकॉट में नो कैम्बियम, कैम्बियम ही नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करती, तो ये इनकरेक्ट है। फिर दिया है ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव कैम्बियम। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल भी सही नहीं होगा बिकॉज ये मोनोकॉट स्टेम का फीचर होता है, रूट का नहीं, तो अगर स्टेम पे क्वेश्चन होता तब इसको सही बोलते। और फोर्थ है वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, मतलब इनमें कैम्बियम ही नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज तो मिलेंगे बट कैम्बियम नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम, आपको दी गई है, एंड अ डाइकॉट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू सी या विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, आप कैसे बताएंगे कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है? आपको दे दिया, आपको बताया नहीं है। तो बेटा देखो स्टेम के अंदर हमेशा एंडार्च अरेंजमेंट होता है और रूट्स में होता है एग्जार्च,
ठीक है। तो एंडार्च में क्या होता है मैं बता देती हूँ, जो प्रोटोजाइलम है वो आपको मिलता है सेंटर में, और मेटाजाइलम जो होता है वो आपको मिलता है पेरिफेरी में। ठीक है, ये होता है एंडार्च अरेंजमेंट। और यहाँ पे ऑपोजिट है, प्रोटोजाइलम मिलेगा पेरिफेरी में एंड मेटाजाइलम मिलता है सेंटर में। तो आप ये देख लेना प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की पोजीशंस, जिसमें प्रोटोजाइलम आपको सेंटर में मिलेगा वो आपकी स्टेम है, और जिसमें पेरिफेरी में मिलेगा वो रूट है। तो ये हम पूरा कैसे पता लगाएंगे, ड्यू टू द हेल्प ऑफ प्रोटोजाइलम की पोजीशन से। ठीक है, तो आंसर होगा प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इन। तो जो ट्रैकीड्स होते हैं वो अदर ट्रैकरी एलिमेंट से कैसे डिफर करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ट्रैकीड्स बेसिकली डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन बीइंग इम्परफोरेट्स। ये इम्परफोरेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनमें पोर्स नहीं होते, मतलब कोई पोर्स नहीं होता इस वजह से। नेक्स्ट देखिए 25th, एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ट्री की एज हम कैसे पता कर सकते हैं, नीट 2013 में आया है ये। बायोमास, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, डायमीटर ऑफ हार्डवुड और इट्स हाइट और गर्थ। तो आपको पता है एज ट्री की पता करने के लिए नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स की जरूरत होती है, और इस ब्रांच को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of annual rings and determination of age of tree with the help of annual ring is dendrochronology. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, इंटरफेसिकुलर, इंटर लिखा है, केम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। तो इंटरफेसिकुलर केम्बियम किसके वजह से बनता है, तो बेसिकली इंटरफेसिकुलर केम्बियम होता है बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, है ना, और इसको बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो होते हैं मेड्यूलरी रेज। ठीक है, तो आंसर होगा फोर्थ, मेड्यूलरी रेज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेसिकुलर केम्बियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो इट इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मोनोकॉट स्टेम में ये मिलता है। तो इसमें आप देख लीजिए, साइकस तो जिम्नोस्पर्म है, पाइनस इज ऑल्सो जिम्नोस्पर्म, सनफ्लावर इज डाइकॉट। तो आंसर क्या बचेगा, मोनोकॉट, मेज ही है मोनोकॉट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स लैक। जो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें क्या नहीं होता, तो उनमें केम्बियम नहीं होता, इसलिए वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। कंपेनियन सेल्स किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, तो आपको पता है कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो सीव ट्यूब के साथ होते हैं, तो सीव एलिमेंट्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सीव एलिमेंट्स थर्ड। क्वेश्चन 30 देखो, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। कॉमन बॉटल कॉर्क जो होता है वो क्या है, कॉर्क है। तो और कॉर्क कौन बनाता है, कॉर्क केम्बियम, कॉर्क केम्बियम उसको बनाता है, और कॉर्क केम्बियम को हम फेलोजेन बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज। मोनोकॉट रूट में क्या होते हैं, मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा अबंडेंट नहीं होते, ये गलत है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती इसमें, नो सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगी तो कहां से बनेंगे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है मेनी जाइलम बंडल्स। तो जो डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में मोनोकॉट में जाइलम बंडल्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये स्कैटर्ड होते हैं, जाइलम बंडल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेनी जाइलम बंडल्स। और इनकॉन्स्पिशियस एनुअल रिंग्स ये तो मोनोकॉट में मिलेंगी नहीं, बिकॉज वो सेकेंडरी ग्रोथ ही शो नहीं करते, और पेरिडर्म भी नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, फंक्शंस ऑफ कंपेनियन सेल इज। तो ये AIPMT 2012 में आया है। कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है, तो कंपेनियन सेल बेसिकली सीव ट्यूब की जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है, उसमें शुगर्स की लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखो दिया है लोडिंग ऑफ शुगर्स इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, लोडिंग हमेशा एक्टिवली करी जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देना होता है इनको। ठीक है, ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स। ठीक है, तो सीव एलिमेंट्स में लोडिंग करी जाती है, ठीक है, आगे एक्टिव लिखा होता तो भी सही होता। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव ट्यूब, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये गलत है। और नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर होगा यहाँ पे सेकंड, कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स में शुगर को लोड करता है एक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आते हैं? सो ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं? ऑल टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस दे रखा है, फिर दिया है ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, ये भी नहीं होगा। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एपिडर्मिस आएगी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में और वेस्कुलर टिश्यूज आएंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, तो उसके अलावा जो भी कुछ बचा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। 34th क्वेश्चन देखो, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं और बाकी एपिडर्मिस के सेल्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो आंसर होगा फर्स्ट। जबकि बाकी एपिडर्मल सेल्स में, जैसे ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, बाकी एपिडर्मिस के सेल्स में नहीं होता। ठीक है, बाकी एपिडर्मिस के सेल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ये कलरलेस है। पर जो गार्ड सेल होंगे ना, उनके अंदर आपको हमेशा क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। 35th क्वेश्चन देखो, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम होता है फेलोजन, कॉर्क होता है फेलम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है फेलोडर्म। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम पेरिडर्म बोलते हैं ना, आंसर है फोर्थ, पेरिडर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच बताना है, 2011 में आया है। फर्स्ट देखो, केशिया में एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, दिस इज करेक्ट। रूट प्रेशर गटेशन की वजह से, गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पक्सीनिया स्मट नहीं, रस्ट डिजीज कॉज करता है और रूट्स में एग्जार्च है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर होगा थर्ड। तो ये क्वेश्चन खाली इस चैप्टर से नहीं है, मॉर्फो के भी क्वेश्चन इसके अंदर है। 37th क्वेश्चन देखो, सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज। तो इनको ओपन क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके अंदर क्या मिलता है? ओपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कैम्बियम मिलता है। ठीक है। पजेस कंजक्टिव टिश्यूज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इसकी वजह से नहीं बोला जाता, कैम्बियम की वजह से बोलते हैं। आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट नॉट एंडोडर्मिस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब इनके पास वेस्कुलर कैम्बियम है और वो वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में हेल्प करेगा, इसके लिए इसी वजह से इनको ओपन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर। सो जिम्नोस्पर्म में बेटा वेसल्स तो एब्सेंट है, ये नहीं मिलती है, तो वहां पे चीफ कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रेकीड्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वेसल्स नहीं है बट दे हैव ट्रेकीड्स, तो आंसर हो जाएगा वहां पे ट्रेकीड्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टम। लेटरल कौन सा नहीं है? तो इंटरकैलरी जो होता है दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम। इंट्राफेसिकुलर जो है दैट इज आपका लेटरल का पार्ट है, ये है ना, और इंटर भी है लेटर का, और फेलोजन तो कॉर्क कैम्बियम वो होता ही है, बिकॉज ये तीनों के तीनों सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए ये लेटरल है, जबकि इंटर कैलरी हेल्प्स इन एपिकल ग्रोथ। ठीक है, तो ये एपिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन। तो यहां से देखा है आपने, हार्टवुड सैपवुड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये एआईपीएमटी 2010 में पूछा गया है। बीइंग ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड पैथोजेंस, तो जो हार्टवुड होती है वो ससेप्टेबल नहीं होती है, वो रेजिस्टेंट होती है टू द अटैक ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन। प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, तो इसमें रेज और फाइबर्स मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है इसमें कोई रेज किसी तरह का कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये सैपवुड का फीचर है। एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा, इसमें वेसल्स और पैरेन्काइमा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग, तो ये जो है डेड और नॉन कंडक्टिंग है, ये इनका जो फीचर है ये मेन है आपका, सैपवुड से इनको डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस। तो जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है हायर प्लांट्स में वो कैसे होता है? ठीक है, एआईपीएमटी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो वो कौन करवाएगा हायर प्लांट्स के अंदर? दैट इज थ्रू सीव एलिमेंट्स, आंसर हो जाएगा सीव एलिमेंट, क्योंकि कंपेनियन सेल तो सिर्फ हेल्प करते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जिम्नोस्पर्म में होता है और ट्रेकीड्स तो जाइलम का पार्ट है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा सीव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकॉट रूट इज। डाइकॉट रूट है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम डाइकॉट स्टेम से हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था रूट्स में हमेशा या स्टेम में हमेशा एंडार्च कंडीशन मिलती है और रूट्स में हमेशा मिलती है एग्जार्च, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2009 में और एक बार पहले भी आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है जो इनको डिफर करेगा एक दूसरे से? दैट इज पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, राइट। तो एंडार्च स्टेम में क्या है? प्रोटोजाइलम सेंटर में मिलेगा और रूट्स के अंदर क्या है? वो पेरिफेरी पे मिलेगा। तो वहां से आप पहचान सकते हो ये डाइकॉट रूट है और ये डाइकॉट स्टेम है।
क्वेश्चन 43 देखो, द एनुलर एंड स्पाइरली थिकेंड कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप्ड इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज। तो जो एनुलर और स्पाइरली थिकनिंग कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कब डेवलप होते हैं? जब रूट्स आपके मतलब जब आपके रूट्स और स्टेम के अंदर कब डेवलप होते हैं? जब वो मेच्योर हो रहे हैं, है ना, क्योंकि थिकनिंग तो तभी चाहिए ना। थिकनिंग कब चाहिए? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिंग, क्योंकि उसी टाइम पे मैकेनिकल सपोर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उस टाइम पे चाहिए होती है, मैच्योरिंग के टाइम पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। तो किसकी लीव्स में पैलिसेड पैरेन्काइमा आपको नहीं मिलते? तो ये एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट में, और इसमें आपको मोनोकॉट ढूंढना है। तो मोनोकॉट इसमें क्या होगा? मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राम, ये तीनों के तीनों तो डाइकॉट है। बचा सॉर्गम, सॉर्गम इज अ मोनोकॉट, आंसर हो जाएगा सॉर्गम। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इन बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर। बार्ले की स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? 2009 में आया है। तो बार्ले जो है दैट इज अ मोनोकॉट, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मोनोकॉट में हमेशा क्लोज्ड होंगे एंड स्कैटर्ड होंगे, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए कोई कैम्बियम नहीं है, इसलिए क्लोज्ड और स्कैटर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल। तो वैस्कुलर टिश्यू आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम, मैकेनिकल टिश्यू जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और क्यूटिकल होती है वैक्सी लेयर जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये किसमें नहीं होते? रिडक्शन इनमें कौन से प्लांट्स में हो जाएगा? तो मीजोफाइट्स होते हैं मॉडरेट कंडीशन में मिलने वाले प्लांट्स, जो लैंड पे भी मिलते हैं और पानी भी उनको चाहिए अप्रोप्रिएट। एपीफाइट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं पैरासाइट की तरह। हाइड्रो होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट है, और जेरो होते हैं जो ड्राई कंडीशन में मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रो में उनको ना तो वेस्कुलर टिश्यू की जरूरत है बिकॉज दे आर फाउंड इन वाटर ओनली, है ना, तो वाटर में मिल रहे तो उनको जरूरत ही नहीं होगी। मैकेनिकल टिश्यूज की भी जरूरत नहीं है बिकॉज वाटर में उनके पास उतना मैकेनिकल प्रेशर ही नहीं आ पा रहा। और वैक्सी लेयर क्यूटिकल भी उनमें नहीं होगी, क्योंकि वैक्सी लेयर अगर उनकी बॉडी पे हुई तो वो वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेंगे फिर? तो ये तीनों चीजें एब्सेंट होती है हाइड्रोफाइट्स के अंदर, तो आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। तो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, वो किससे डेवलप होते हैं? तो वैस्कुलर टिश्यू बेसिकली डेवलप होते हैं 2008 से आया है। अब ये चीज एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये अराइज होते हैं कहां से? प्लीरोम से। तो प्लीरोम बनाता है जाइलम एंड फ्लोएम्स को। नेक्स्ट देखिए 48, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज। तो जो लेंथ होती है इंटरनोड्स की वो वेरिएबल क्यों होती है? तो दैट इज ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है कहीं कहीं पर तो जो है ऐसे होगा पास पास में, और कहीं कहीं पे दूर होगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, और उसी की वजह से वो डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल। तो आप सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ मेनली डाइकॉट्स में होती है या फिर जिम्नोस्पर्म में, तो आप उनमें से कौन सा पेयर चूज करोगे वो देख लेना। सो वीट तो मोनोकॉट है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, फर्स्ट तो ऑप्शन गया। और मेडन हेयर फन है आपका टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडो में भी नहीं होते, दोनों ही ऑप्शन गलत। शुगर केन एंड सनफ्लावर, तो शुगर केन इज अ मोनोकॉट, सनफ्लावर तो डाइकॉट है पर शुगर केन है मोनोकॉट, तो ये गलत हो जाएगा। टीक एंड पाइन, टीक होता है डाइकॉट और पाइन है जिम्नोस्पर्म। तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको डाइकॉट और जिम्नो में ही होती है ये सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है ना, तो आंसर तो वैसे थर्ड हो ही गया। फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो दियोदर, दियोदर इज डाइकॉट बट फर्न है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है ना, तो आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। पैसेज सेल्स जो होते हैं एंडोडर्मिस में कुछ थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है? तो इनका काम बेसिकली क्या है? देखो फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टाइल थ्रू विच द पॉलन ट्यूब, ये बिल्कुल गलत है। पैसेज सेल का पॉलन से लेना देना कुछ भी नहीं है। सेकेंड है एंडोडर्मिस ऑफ रूट फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल। वैसे इसका आंसर यही होगा कि ये एंडोडर्मिस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट है। आपको पता है ना रूट्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं एंडोडर्मिस में, तो इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती हैं और ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह के सेल्स को पैसेज सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। बाकी हम पढ़ लेते हैं आगे। फ्लोएम एलिमेंट्स दैट सर्व एज एंट्री पॉइंट फॉर सब्सटेंसेस, ये भी बिल्कुल गलत है। एंड टेस्टा ऑफ सीड कोट, ये भी बिल्कुल गलत है, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। 51 देखिए, अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट इज। दोनों का कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर क्या है?
तो इसमें हमें इन दोनों के कॉमन बताने हैं। वेसल जो है वो जाइलम का एलिमेंट है और सीव ट्यूब है फ्लोएम का एलिमेंट। दोनों के बीच में हमें कॉमन बताने हैं, ठीक है। तो थिक सेकेंडरी वॉल सिर्फ वेसल में मिलती है, सीव ट्यूब में नहीं मिलती है ना, क्योंकि वेसल डेड है ना, तो उसी में मिलेगी। पोर्स ऑन लेटरल वॉल्स, दिस इज ऑल्सो नॉट फाउंड इन बोथ, ये सिर्फ वेसल में मिलता है। प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन्स, पी प्रोटीन्स जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब में मिलती है, वेसल में नहीं मिलती। और ई न्यूक्लिएट कंडीशन मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये दोनों में मिलता है ना। तभी तो सीव ट्यूब के फंक्शंस को कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो अपना न्यूक्लियस लूज कर देता है एट मैच्योरिटी, और वेसल भी डेड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये इन दोनों में कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है। एक जाइलम का एलिमेंट है और एक फ्लोएम का एलिमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर फ्रॉम चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको टोटली नीट रिलेटेड कंटेंट मिलता है विच इज वेरी ऑथेंटिक। आप वीडियोस को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लास्ट 40 डेज आपके बचे हैं, मैं आपके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करवाऊंगी बेटा, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद मी, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच for watching. Stay blessed, stay happy.